नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 30 मई 2026 की वो घटना जो पश्चिम बंगाल में घटी थी सोनारपुर में, सभी को याद होगी। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के प्रिय भतीजे अभिषेक बनर्जी पर कुछ स्थानीय लोगों ने, खासतौर पर महिलाओं ने, अंडे, जूते, पत्थर, तमाम वो चीजें फेंकी। उनकी शर्ट भी फट गई, चश्मा टूट गया, आंखों पे भी चोट लगी, उन्हें हेलमेट पहनाकर उस इलाके से निकाल लिया गया। अब टीएमसी इस पूरे मामले को ये बता रही है कि भाजपा ने साजिश रची है, इस वजह से ये पूरा मामला हुआ है, क्योंकि उससे कुछ समय पहले ही कालीघाट में जो उनका आवास है वहां पर सीआईडी पहुंचती है, उनको नोटिस पकड़ाना था। तो अब इस पूरे मामले को लेकर के टीएमसी इस तरीके से भुन रही है जैसे ये जो पूरा मामला हुआ है ये भाजपा ने किया है, सुनियोजित एक तरीके का हमला भाजपा ने किया है। टीएमसी ये बार बार आरोप लगा रही है। हम आपको बताएंगे आज इस वीडियो में कि आखिरकार ये लोग कौन थे जिन्होंने हमला किया, क्या इसमें भाजपा हकीकत में शामिल है या फिर ये टीएमसी का अपना ही कुछ किया हुआ कर्मा था जो वापस टीएमसी को भोगना पड़ रहा है। दरअसल अब आप ये बात समझिए, जब टीएमसी की 15 साल की सरकार थी तो टीएमसी ने संरक्षण किसे दिया? तमाम उन बदमाशों को जो इनके साथ मिलकर राजनीति किया करते थे। अब ऐसे में जिन बदमाशों को इन लोगों ने संरक्षण दिया था तो वो जिस इलाके में रहते थे उस इलाके के रहने वाले लोग उन लोगों से दुखी थे। एक कहावत कही जाती है, जब पेड़ बोया बबूल का तो फूल कहां से पाओ, कांटे ही चुभेंगे ना। अब जब चुनाव हार गए हैं तो उसके बाद कुछ पुरानी आदतें हैं जिसकी वजह से शायद अभिषेक बनर्जी का यह हश हो रहा है। 2026 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी को भारी हार मिली है। भाजपा ने भारी बहुमत से जीत हासिल कर ली, लेकिन हार के बाद भी कुछ इलाके में पोस्ट पोल की हिंसा हुई, खबर सामने आई और अभिषेक बनर्जी सोनारपुर साउथ गए। 2 मारे हुए टीएमसी कार्यकर्ताओं जिनमें संजू कर्माकर और विश्वजीत पटनायक के। अब इनके परिवार से उन्होंने मुलाकात की। टीएमसी का आरोप है कि भाजपा समर्थक लोगों ने इनकी हत्या की है, लेकिन स्थानीय महिलाओं और निवासियों का आरोप एकदम उल्टा है। अब यहां पर ट्विस्ट आएगा, क्योंकि अभिषेक बनर्जी पर जब यह हमला हुआ उन्हें हेलमेट पहनाया गया, बाहर निकाला गया। उसके बाद वो कह रहे थे, ममता बनर्जी कह रही थी कि जब रक्षक की भक्षक बन जाए तो क्या किया जाए। दरअसल ये जब आरोप लगा रहे थे कि भाजपा ने उन कार्यकर्ताओं की हत्या कराई, तो जो वहां की महिलाएं थी उन्होंने जो आरोप लगाया वो ये था कि टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता ही लंबे समय से उस इलाके में गुंडागर्दी, हिंसा, जमीन हड़पना, महिलाओं पर अत्याचार करना, ये सभी अन्याय जो था ये वो लोग करते थे जिनकी मौत हुई है। अब चुनाव हार जाने के बावजूद ये लोग अभी भी इन्हें शह दे रहे हैं, इनके परिवारों को शह दे रहे हैं, और इसी वजह से इन महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा। जाहिर सी बात है, लंबे समय से इस तरीके की चीजें जब उन्होंने झेली है तो अंदर एक गुस्सा जरूर पनप रहा था। और भाजपा की सरकार आई है, तमाम इन गुंडों को सड़क पर कच्चे बनियानों में घुमाया जा रहा है, गले में पट्टा डाल के घुमाया जा रहा, तो एक हिम्मत जरूर इन महिलाओं में भी आई थी। अभी जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ना, आपको अभी सुनवाएंगे कि महिलाएं भी क्या कह रही हैं। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आपको बता देंगे, ये महिलाएं पहले से ही वहां पर हाथों में अंडा पत्थर लेकर के मौजूद थी। ये कोई अचानक भावुकता नहीं थी, या फिर यूं कहें कि एकाएक उन्हें देखा और एकदम से गुस्सा उबाल मार गया। ये एक लंबे समय से आक्रोश था जो कि जमा हो रहा था। अब टीएमसी का वही बबूल का पेड़ है जिसके कांटे अब अभिषेक बनर्जी को चुभ गए, तो कहीं ना कहीं तिलमिलाहट जरूर हो रही है, उन्हें भी हो रही है, ममता बनर्जी को भी हो रही है। पिछले कई सालों से पश्चिम बंगाल में टीएमसी शासन की तस्वीर आखिरकार क्या रही है? संदेश खाली जैसी घटनाएं। टीएमसी से जुड़े स्थानीय ताकतवर लोग जैसे कि शाहजहां शेख, इन पर महिलाओं के खिलाफ यौन शोषण, जमीन छीनना, आतंक के गंभीर आरोप लगे। अभिषेक बनर्जी खुद इन मुद्दों को साजिश बता रहे हैं, लेकिन महिलाएं सड़क पर जब उतरी हैं, कई इलाकों में पार्टी के स्थानीय गुंडे पुलिस प्रशासन की छत्र छाया में चला करते थे। टीएमसी के कार्यकाल में रिश्वतखोरी, तोलाबाजी, जबरन वसूली, ये सब बहुत आम था, और इन्हीं विरोधियों को कुचलने की शिकायतें जो है अब भाजपा को मिलने लगी। तो चुनाव के दौरान भी ऐसे ही लोगों ने वोटरों पर दबाव बनाने की कोशिश की, बूथ कैप्चरिंग जैसी पुरानी कहानियां सुनने को मिली थी। लेकिन अब इसका नतीजा, लोग टीएमसी को अपने गुंडों का संरक्षक मानने लगे थे। लेकिन इस तरीके की घटनाएं जब हुई, क्योंकि जब लोग शिकायतें दिया करते थे और किसी के ऊपर कोई एक्शन नहीं होता था, तो लोग ये समझने लगे कि ये वो टीएमसी पार्टी है जो इन गुंडों का संरक्षक है। अभिषेक बनर्जी जैसे बड़े नेता जब इन इलाकों में पीड़ित परिवारों से मिलने जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये वही लोग हैं जो कल तक हमारे ऊपर जुल्म ढा रहे थे और अब हार के बाद भी वही राग अलाप रहे हैं। जब आप बदमाशों की हिमायत करते हो तो उनके परिवारों के पास जाते हो, तो उनके पक्ष में अगर आप खड़े होंगे तो लोग आपका विरोध जरूर करेंगे, और यही वो वजह है, यही वो आक्रोश है जो अभिषेक बनर्जी को भोगना पड़ा।
अब ऐसे में आम आदमी क्या करेगा? चुप बैठेगा? नहीं, गुस्सा फूटेगा, चोर चोर के नारे लगेंगे, अंडे फेंके जाएंगे। लोकतंत्र की ये नाकामी नहीं है, ये बल्कि जनता का जवाब है। इस तरीके का कृत्य 15 साल तक जब टीएमसी ने यहां पर किया था, तो उसी वजह से उसको भोगना पड़ रहा है। अब अभिषेक बनर्जी जिस तरीके की बातें कर रहे हैं, वहां से उन्हें प्रशासन के लोग निकाल करके लाते हैं, उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, तमाम बातें होती हैं। उसके बाद ममता बनर्जी कहती हैं कि ये सब कुछ सुनियोजित है, रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं। ये अपने आप में कई सारे सवाल टीएमसी की नैतिकता पर भी खड़े करता है। तो 26 दिनों में यानी कि चुनाव के बाद अभिषेक बनर्जी की लोकप्रियता गिर चुकी है, क्योंकि वो लोकप्रियता कभी जनता की थी ही नहीं, वो डर और सत्ता की थी। सत्ता चली गई, असली चेहरा सामने आ गया। लोगों का स्पष्ट रूप से कहना है कि ये वो लोग हैं जो लगातार जब महिलाओं के ऊपर यहां पर क्रूरता होती थी, भ्रष्टाचार के मुद्दे यहां पर उठते थे, लोगों के साथ तोलाबाजी की जाती थी, कटमनी का काम हुआ करता था, तब ये टीएमसी कोई भी एक्शन नहीं लिया करती थी। अब इन सारी बातों के बीच ये दिख रहा है कि टीएमसी के लोगों के प्रति जो गुस्सा है, साफ तौर पर वो लोगों का निकल रहा है, और ये आम जनता का गुस्सा है। हालांकि इस पर यह कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने किया है उन पर एक्शन जरूर होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एनएमएफ न्यूज।